बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 मैथ्स नेशनल बुक फाउंडेशन की न्यू बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट चैप्टर है फंक्शंस एंड ग्राफ्स और इसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शंस। कुछ हमारे पास फंक्शंस गिवन है, हमने उनकी डोमेन फाइंड करनी है। फर्स्ट फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6। ये एक पोलिनोमियल फंक्शन है और पोलिनोमियल फंक्शंस जो हैं ये ऑल रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड होते हैं। लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। यहाँ पर दो सिंबल जो है वो यूज होती हैं। ये सिंबल जो है ये रिप्रेजेंट करती है ओपन इंटरवल को। एक स्क्वायर ब्रैकेट होती है वो क्लोज इंटरवल को रिप्रेजेंट करती है। जो स्क्वायर ब्रैकेट होती है उसका मतलब होता है स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आपने एलिमेंट लिखा है वो डोमेन का हिस्सा है, जबकि ये जो ओपन इंटरवल में ये जो सिंबल यूज होती है ये रिप्रेजेंट करती है कि ये एलिमेंट जो है ये इस डोमेन का हिस्सा नहीं है। दिस मीन्स दैट वी कैन प्लग इन एनी रियल नंबर ऑफ एक्स एंड वी विल गेट अ वैलिड आउटपुट। तो डोमेन में हमेशा वो एलिमेंट्स आते हैं जिन पे फंक्शन की एक वैल्यू जो है वो डेफिनेट नंबर आए। जिस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए वो पॉइंट आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। ये की पॉइंट है डोमेन लिखने का किसी भी फंक्शन की। सेकंड फंक्शन है जी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। अब ये एक कोशेंट फंक्शन है, ये एक रैशनल फंक्शन है जो कि अनडिफाइंड तब हो रहा है जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो जीरो होगा। इस फंक्शन का डिनोमिनेटर कब जीरो होगा? जब x प्लस 3 को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे तो यहां से x माइनस 3 आता है। तो इस फंक्शन में अगर आप x की जगह माइनस 3 पुट करें तो ये बन जाएगा माइनस 3 डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में जीरो होगा। और नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाई जीरो ये एक अनडिफाइंड चीज हो जाती है। लिहाजा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 3 पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा है। लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी एक्सेप्ट माइनस 3। तो इसको दो तरीकों से आप इस फंक्शन की डोमेन लिख सकते हैं, आर माइनस और ये कर्ली ब्रैकेट में 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे माइनस 3 आप लिखेंगे, इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है सिवाय माइनस 3 के। माइनस 3 इस डोमेन का पार्ट नहीं है। या आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि इस फंक्शन की डोमेन है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 3, बीच में इस तरह यूनियन माइनस 3 से प्लस इन्फिनिटी। क्योंकि ये स्मॉल ब्रैकेट्स है, ओपन इंटरवल है, लिहाजा ये प्रेजेंट कर रही है कि माइनस 3 इस डोमेन का पार्ट नहीं है। थर्ड पार्ट है एच ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 4 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 9। अब ये भी एक रैशनल फंक्शन है। इसमें जो डिनोमिनेटर है एक्स स्क्वायर माइनस 9, इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे, यहां से एक्स स्क्वायर आ जाता है 9। अगर स्क्वायर खत्म करें दोनों साइड स्क्वायर रूट करके तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 3। तो अगर आप यहाँ पे इस फंक्शन में एच ऑफ एक्स फंक्शन में एक्स की वैल्यू प्लस 3 या माइनस 3 पुट करें तो ये फंक्शन जो है ब्लो अप हो जाता है, ये अनडिफाइंड फंक्शन हो जाता है। सो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स एक्सेप्ट एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। ये फंक्शन जो है एक्स की तमाम वैल्यूज के लिए डिफाइंड है। डेफिनेट नंबर इसका आंसर आता है सिवाय जब एक्स की वैल्यू प्लस 3 या माइनस 3 हो। सो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट प्लस माइनस 3। फोर्थ पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है आई ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई 5x प्लस 2। जो भी ये रैशनल फंक्शन होते हैं इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि जिस पॉइंट पर डिनोमिनेटर आपका जो है वो जिस पॉइंट पर आपका फंक्शन अनडिफाइंड हो जाए वो पॉइंट आपकी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। और इसके लिए मेन जो फोकस होता है वो डिनोमिनेटर पे होता है। उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, वहां पे जो x की वैल्यू आती है नॉर्मली वहां पे जाकर जो है फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो रहा होता है। अगेन यहाँ पे डिनोमिनेटर 5x प्लस 2 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहां से x की वैल्यू आ जाती है माइनस 2/5। अब अगर आप इस फंक्शन में x की वैल्यू माइनस 2/5 पुट करें तो फंक्शन आई ऑफ एक्स की वैल्यू अनडिफाइंड हो जाएगी, इन्फिनिटी आंसर आएगा। सो फंक्शन इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल टू माइनस 2/5। सो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट माइनस 2/5। तो लिखेंगे r माइनस और करली ब्रैकेट में आप माइनस 2/5 लिखेंगे। या दूसरा तरीका जो है इस फंक्शन की डोमेन लिखने का वो है माइनस इन्फिनिटी से माइनस 2/5 और बीच में ये यूनियन का साइन डालकर माइनस 2/5 से प्लस इन्फिनिटी।
यहाँ पे चूंकि ओपन इंटरवल है लिहाजा -2/5 इस फंक्शन की डोमेन का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट फंक्शन गिवन है g ऑफ x इक्वल टू x डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4। ये भी एक रैशनल फंक्शन है और ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा जब इसका डिनोमिनेटर जो है वो 0 होगा। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर प्लस 4 को 0 को इक्वल पुट कर दिया, यहां से एक्स स्क्वायर आ जाता है -4। अब चूंकि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, लिहाजा यहां पर x के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बिकॉज डिनोमिनेटर इज नेवर 0 फॉर एनी रियल नंबर। क्योंकि इस केस में किसी भी रियल नंबर के लिए डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं हो रहा, लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, -∞ से +∞। अब लास्ट में हमारे पास फंक्शन है k ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 1। सेट द एक्सप्रेशन इनसाइड द स्क्वायर रूट इक्वल और ग्रेटर देन 0। जब भी आपके पास ऐसा फंक्शन हो जो स्क्वायर रूट की फॉर्म में हो, तो जो भी एक्सप्रेशन हो स्क्वायर रूट में उसको आपने हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर जो है वो पुट करना है, बिकॉज वी कैन ओनली टेक स्क्वायर रूट ऑफ नॉन नेगेटिव नंबर्स। इसकी वजह ये है कि हम स्क्वायर रूट सिर्फ नॉन नेगेटिव नंबर्स का ले सकते हैं। अगर यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाएगा तो उसका स्क्वायर रूट कम्प्लेक्स नंबर आएगा और कम्प्लेक्स नंबर्स को हमने अवॉइड करना है। लिहाजा अब यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है स्क्वायर रूट में वो x प्लस 1 है, सो x प्लस 1 को इक्वल और ग्रेटर देन 0 हमने पुट कर दिया, जो भी हमने स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से x की वैल्यू जो है वो -1 या -1 से ग्रेटर होनी चाहिए। सो जो डोमेन आ जाएगी हमारे पास इस केस में वो होगी -1 से +∞। अब यहाँ पे मैंने -1 के साथ स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया है, इसका मतलब है -1 जो है वो डोमेन का हिस्सा है, क्योंकि जब आप -1 पुट करेंगे तो जो फंक्शन का रिजल्ट आएगा वो होगा 0, जो कि एक रियल नंबर है। लेकिन अगर आप -2 पुट करें तो यहाँ पर क्या होगा, -2 + 1 -1 और स्क्वायर रूट -1 वो आयोटा के इक्वल होता है, लिहाजा वो हमारे डोमेन का हिस्सा नहीं होगा। अब -1 से बड़ा एलिमेंट फॉर एग्जांपल आप 0 पुट कर लेते हैं तो स्क्वायर रूट 1 वो भी एक रियल नंबर है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शंस। हमने फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, जबकि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने वेरियस फंक्शंस की डोमेन फाइंड की थी। अब यहाँ पे डोमेन के साथ साथ रेंज भी फाइंड करनी है। फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 7। चूंकि ये एक लीनियर फंक्शन है विद नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन इट्स इनपुट x और आउटपुट f ऑफ x y, सो इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू। तो जो डोमेन होगी इस लीनियर फंक्शन की वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं -∞ से +∞। जस्ट आप ये लिख लें सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, ये भी ठीक है, या आप लिख लें डोमेन इक्वल टू -∞ से +∞। ये चीज याद रखनी है कि जहां पे इन्फिनिटी लिखते हैं उसके साथ हमेशा ये स्मॉल ब्रैकेट जो कि ओपन इंटरवल को शो करती है वो आती है, जबकि इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी -∞ से +∞। सेकंड फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 1। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो भी अगेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। अब इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए एक फार्मूला है, एक ट्रिक है, वो हम यूज करेंगे। चूंकि ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ हम कंपेयर कर लेंगे, ax² प्लस bx प्लस c। अब आपने ये देखने हैं कि अगर a जो है वो पॉजिटिव है, a क्या है, ये x² जो है इसका कोएफिशिएंट है। अगर a पॉजिटिव हो तो रेंज निकालने का जो फार्मूला यूज करेंगे वो होगा 4ac माइनस b² 4a और इंफिनिटी। अगर a नेगेटिव हो तो जो फार्मूला यूज होगा वो होगा -∞ से 4ac माइनस b² डिवाइड बाई 4a। अब हमारा जो केस है इसमें a जो है वो पॉजिटिव है, a की वैल्यू 2 है, तो जो फार्मूला यूज होगा वो होगा 4ac माइनस b² डिवाइड बाई 4a इंफिनिटी। अब यहाँ पे a b c कोएफिशिएंट की हम वैल्यू पुट कर देते हैं। a क्या है वो है 2, b क्या है वो है 0, वो x का कोएफिशिएंट है, जबकि c जो है वो 1 है। तो जब ये वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास रेंज आ जाएगी 1 से इंफिनिटी। अब ये 1 पॉइंट जो है ये इंक्लूड है, इसलिए यहाँ पे ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, स्मॉल ब्रैकेट जो है वो हमने यूज नहीं की। 1 से इंफिनिटी लिख लें, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं
कि 2x² + 1 फंक्शन की जो रेंज है वो है y इक्वल और ग्रेटर देन 1। इसकी मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इंफिनिटी तक जा रही है। अब थर्ड फंक्शन है f(x) = 2 इंटू स्क्वायर रूट x - 5। चूंकि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तब डिफाइन होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन है वो नॉन नेगेटिव हो। तो x - 5 को 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहां से x की वैल्यू 5 आ जाती है। तो स्टूडेंट्स इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी x इक्वल और ग्रेटर देन 5, या आप लिख सकते हैं 5 से लेकर इंफिनिटी तक कि जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है इस फंक्शन की वो है 5, और ये 5 जो है वो डोमेन का पार्ट है। 5 से कम वैल्यू डोमेन में नहीं आ सकती। 5 से कम 4 आप यहां पर पुट करके देख लें तो वो बन जाएगा 4 - 5 - 1, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर फिर आ जाएंगे, आयोटा आ जाएगा, और हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को अवॉइड करना है। सिर्फ वो नंबर डोमेन का हिस्सा बनेंगे जिसपे फंक्शन जो है वो डिफाइंड हो रहा है, जिसपे उसका अनडिफाइंड आंसर नहीं आ रहा। 4 पे कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं, वो चीज भी डोमेन का हिस्सा नहीं होगा, वो पॉइंट भी। तो जो डोमेन है वो है 5 से इंफिनिटी, जबकि जो रेंज होगी वो होगी y इक्वल और ग्रेटर देन 0, क्योंकि जो मिनिमम वैल्यू है डोमेन की वो है 5। तो जब आप 5 पुट करेंगे यहां पे फंक्शन में तो ये बन जाएगा 0। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ x पे जो मिनिमम वैल्यू ऑफ रेंज y है वो आ रही है 0। तो जो रेंज है वो है 0 से इंफिनिटी। पार्ट 4 है f(x) = x - 2। ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है। -3 मॉड्यूलस फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें तो जवाब जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। अगर रेंज की बात करें तो x - 2 को हम जब 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहां पे 2 पुट करें तो f(x) की वैल्यू -3 आ जाती है। लिहाजा इस फंक्शन की जो रेंज है वो -3 से इंफिनिटी है। जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है इस फंक्शन की वो है -3, और मैक्सिमम वैल्यू जो है इस फंक्शन की इंफिनिटी तक हो सकती है। लिहाजा जो रेंज है वो है -3 से +इंफिनिटी। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शन है f(x) = 1 + sin(x). अगर sin(x) की बात करें तो sin(x) की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होती है, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। तो 1 + sin(x) की डोमेन भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स ही होगी। हाँ, रेंज में फर्क आएगा। रेंज की अगर बात करें तो sin(x) फंक्शन की जो रेंज होती है वो होती है -1 से +1, लेकिन अब चूंकि फंक्शन 1 + sin(x) है तो sin(x) की रेंज में 1 जो है वो ऐड हो जाएगा, -1 में +1 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो 1 है इसमें भी 1 ऐड हो जाएगा, तो -1 + 1 0, 1 + 1 2। तो अब जो 1 + sin(x) फंक्शन की जो रेंज है वो 0 से 2 है। अब रेंज -1 से +1 नहीं रही, अब जो रेंज है वो आ रही है 0 से 2, और ये दोनों पॉइंट्स जो है वो रेंज में इंक्लूड हैं, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट जो है वो यूज हुई है यहां पर। नेक्स्ट पार्ट है f(x) = 3 + √x - 2। चूंकि ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है और स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तब डिफाइन होता है जब स्क्वायर रूट के अंदर जो एक्सप्रेशन हो वो पॉजिटिव हो। लिहाजा x - 2 इक्वल और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। यहां से x की वैल्यू इक्वल और ग्रेटर देन +2 आ जाती है। तो जो डोमेन है इस फंक्शन की वो है 2 से इंफिनिटी, और 2 जो है वो इंक्लूडेड है इस इंटरवल में, डोमेन में। रेंज के लिए चूंकि इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है, जो x की मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है वो है 2, तो जब 2 पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा, इस फंक्शन का आंसर जो है वो 3 आएगा। लिहाजा जो रेंज होगी वो होगी 3 से इंफिनिटी। मिनिमम x की वैल्यू पर जो मिनिमम y की वैल्यू पॉसिबल है वो है 3 से +इंफिनिटी इस फंक्शन की रेंज है। नेक्स्ट पार्ट है f(x) = 3e(x) / 7। अब ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। y = e(x) का ग्राफ मैंने यहां पर प्लॉट कर दिया है। ये फंक्शन जो है कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करता। चूंकि ये एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो इसमें पॉजिटिव वैल्यू पुट करें या नेगेटिव वैल्यू पुट करें, आंसर जो है वो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आता है। तो इसकी जो डोमेन है वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, -इंफिनिटी से +इंफिनिटी, जबकि जो रेंज है वो 0 से इंफिनिटी होगी, और 0 जो है वो इंक्लूड नहीं होगा रेंज में। उसकी वजह ये है कि
जब आप 0 पुट करेंगे x की जगह तो e पावर 0 आंसर जो है आपके पास 1 आता है, ग्रेटर देन 0 आता है। इस वजह से जो रेंज में 0 जो है वो इंक्लूड नहीं है और ये ओपन इंटरवल की सिंबल जो है वो इसलिए यूज की है। नेक्स्ट पार्ट 8 है, इसमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। चूंकि ये एक रैशनल फंक्शन है, जो डिनोमिनेटर में टर्म है x प्लस 4 इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, यहां से x की वैल्यू हो जाती है -4। अगर यहाँ पे x की वैल्यू -4 पुट करते हैं तो ये फंक्शन ब्लो अप हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इस फंक्शन की डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -4 कि जिस पॉइंट पर सिंगुलरिटी हमारे पास जो है वो आ रही है, जिस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो हमारा अनडिफाइंड हो रहा है। रेंज के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4। एक्स स्क्वायर माइनस 16 को हम लिख सकते हैं x माइनस 4 एक्स प्लस 4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी ए प्लस बी के। अब डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में जो x प्लस 4 है इसको एक दूसरे से कैंसिल कर दें तो f ऑफ x आ जाएगा x माइनस 4। अब चूंकि डोमेन में -4 इंक्लूड नहीं है तो ये -4 आप यहां पे पुट कर दें x की जगह, तो f ऑफ x या y की वैल्यू आ जाएगी -8। अब चूंकि -4 डोमेन में इंक्लूड नहीं है, लिहाजा -4 पे जो y की वैल्यू आ रही है वो रेंज में भी इंक्लूड नहीं होगी, तो जो रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट -8। अब फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। अगर आप a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो ये बन जाता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2। अब ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है, जो हमने ट्रिक क्वेस्ट पार्ट 2 में यूज की थी, अब वही यहां पर यूज कर लेंगे। डोमेन तो इसकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर हो जाएगी। आप जो मर्जी x की वैल्यू पुट कर देख लें, आपके पास आंसर जो है फाइनाइट नंबर ही आएगा। लिहाजा डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। रेंज के लिए हम टेक्निक जो है वो ट्रिक जो है वो यूज कर रहे हैं, चूंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसका जो कोएफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का, जिसको हमने a कहा था, वो पॉजिटिव है, तो जो रेंज के लिए फार्मूला यूज करने जा रहे हैं वो है 4ac माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a और इंफिनिटी तक। a क्या है वो है 1 जो कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, b क्या है वो है -2, c क्या है वो है +2। तो ये कोएफिशिएंट्स आप फार्मूला में पुट कर दें, सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 1 से इंफिनिटी। तो जो रेंज है इस क्वाड्रेटिक फंक्शन की वो है 1 से इंफिनिटी और 1 जो है वो रेंज का हिस्सा है। नेक्स्ट 10th पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू 1 डिवाइड बाई x माइनस 1। अब चूंकि ये एक रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में जो x माइनस 1 है इसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं डोमेन के लिए, x की वैल्यू 1 आ जाती है। अगर आप यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इस फंक्शन की डोमेन जो है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 1 कि जिस पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, डोमेन के लिए हम y को इन टर्म ऑफ x लिखते हैं, रेंज के लिए हम अब x को इन टर्म ऑफ y लिख लेते हैं। तो ये y इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 1 ये डोमेन होती है, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा y इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाता है एक्स वाई माइनस वाई इक्वल टू 1। माइनस वाई को राइट साइड पे जाकर ये प्लस वाई हो जाएगा। अब यहां से x आ गया 1 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई। अब ये जो हमने लिखा है x इक्वल टू 1 प्लस वाई डिवाइड बाई वाई, ये x को इन टर्म ऑफ y लिखा है और ये चीज रेंज को डिफाइन करती है। अब आप अगर डिनोमिनेटर में y की जगह 0 पुट कर दें तो ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा यहां पे y की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। तो जो रेंज है इस फंक्शन की वो है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 0, क्योंकि 0 पे ये फंक्शन जो है वो अनडिफाइंड हो जाता है। 11th पार्ट है f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3। ये भी एक रैशनल फंक्शन है। डोमेन के लिए जो डिनोमिनेटर है x प्लस 3, इसको 0 के इक्वल पुट कर दें, यहां से x की वैल्यू आ जाती है -3। अब यहाँ पे अगर इस फंक्शन में हम x की जगह -3 पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये फंक्शन ब्लो अप कर जाएगा, इस फंक्शन का रिजल्ट अनडिफाइंड आ जाएगा। लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट -3। अब रेंज के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है y इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 3, y को इन टर्म्स ऑफ x लिखा हुआ है,
हम x को इन टर्म ऑफ y लिख लेंगे। उसके लिए आप यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें जिस तरह हमने पार्ट 10th में किया था, सिंप्लीफाई करें तो यहां पे x आ जाएगा 2 + 3y डिवाइड बाई 1 माइनस y। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में अगर हम y की जगह 1 पुट कर दें तो ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा, क्योंकि नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाई जीरो आंसर जो है वो अनडिफाइंड आता है। लिहाजा इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 1, r माइनस 1 इस तरह जो है हम कर्ली ब्रैकेट में लिख लेंगे। अब हमारे पास पार्ट 12 है जो कि लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। इसमें फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 डिवाइड बाई एक्स माइनस 3। अगर आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 के फैक्टर्स बनाए फैक्टराइजेशन यूज करके तो वो आ जाते हैं x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3 और डिनोमिनेटर में x माइनस 3 है। डोमेन के लिए जो डिनोमिनेटर है x माइनस 3 इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं तो x 3 आ जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में इस फंक्शन में x की जगह 3 पुट करते हैं तो 3 माइनस 3 0, डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो ये फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 3। रेंज के लिए क्या करेंगे हम, ये जो डिनोमिनेटर और नोमिनेटर में x माइनस 3 है ये एक दूसरे से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास x प्लस 2 बच जाएगा। अब चूंकि x इक्वल टू 3 ये हमारी डोमेन का हिस्सा नहीं है, लिहाजा इस पे जो y की वैल्यू आएगी वो हमारी रेंज का हिस्सा भी नहीं होगी। सो x इक्वल टू 3 यहां पे आप पुट कर दें x प्लस 2 में तो ये y की वैल्यू या f ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस 2 5। चूंकि 3 डोमेन का हिस्सा नहीं है लिहाजा इस पे जो y की वैल्यू आ रही है वो रेंज का हिस्सा भी नहीं होगी, वो रेंज से भी एक्सक्लूड होगा। तो हमारी जो रेंज होगी वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 5। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करने जा रहे हैं। पर ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले हमें फंक्शंस की टाइप्स का थ्योरेटिकल बैकग्राउंड होना बहुत जरूरी है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास दो सेट हैं, ABC सेट एंड EFGH सेट। इसमें हम सबसे पहले इनटू फंक्शन को डिस्कस करते हैं। AB सेट से मैंने एक फंक्शन एक्सट्रैक्ट करके लिख लिया AEBGCF। अगर इस फंक्शन की डोमेन लिखें तो वो बन रही है ABC, जबकि रेंज जो है वो है EGF। डोमेन कैसे लिखी है, ये जो फंक्शन है इसमें जो पेयर्स हैं उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो डोमेन में आएगा, जो सेकंड एलिमेंट है वो रेंज में आएगा। जैसे ये जो पेयर है AE, इसका फर्स्ट एलिमेंट A, इस पेयर BG का फर्स्ट एलिमेंट B, इस पेयर का फर्स्ट एलिमेंट C, ये डोमेन है, जबकि इन पेयर्स के जो सेकंड एलिमेंट्स हैं वो रेंज बनाते हैं। तो स्टूडेंट्स अब यहाँ पे जो हमारे पास इस फंक्शन की रेंज आ रही है ये B का सबसेट है। B का सबसेट होने का क्या मतलब है कि ये जो रेंज है हमारे पास जो इस फंक्शन की वो B सेट में मौजूद है और B सेट में कुछ बच भी रहा है। तो जब ऐसा केस हो तो इस फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फंक्शंस की टाइप में आता है 1-1 फंक्शन। अगेन उन्हीं AB सेट से मैंने एक और फंक्शन लिख लिया है, इसमें स्लाइड सी डिफरेंस है। AEBFCG ये हमारा फंक्शन है और ये AB सेट को एक्सट्रैक्ट कर ही लिखा है। अगर डोमेन लिखें इस फंक्शन की वो बनती है ABC और रेंज बन रही है EFG। अब देख सकते हैं कि अगेन इस फंक्शन की जो रेंज है वो B सेट का सबसेट है। सबसेट होने का मतलब यही है कि जो हमारी रेंज आ रही है वो B सेट में मौजूद है और B सेट में कुछ बच भी रहा है। तो लेकिन इसका मतलब है ये इनटू फंक्शन तो ये भी है। नेक्स्ट एक और चीज भी यहां पर है, ये मैपिंग कर ली है मैंने, ये सेट A है ये सेट B है, यहाँ पे 1-1 कोरोस्पोंडेंस भी है। 1-1 कोरोस्पोंडेंस का मतलब क्या है, एक एलिमेंट के बदले एक एलिमेंट। तो जब ऐसा केस हो कि फंक्शन इनटू फंक्शन भी हो और 1-1 कोरोस्पोंडेंस भी हो तो ऐसे फंक्शन को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट टाइप है ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन को सब्जेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं। अब सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक सेट A है 1 2 3 4, जबकि B सेट है 5 6 7 8। अब इन सेट्स की मदद से हम एक फंक्शन एक्सट्रैक्ट करके लिख लेते हैं 1 5 2 6 3 7 4 8। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 एंड 4, जबकि रेंज जो है वो होगी सेकेंड एलिमेंट 5 6 7 एंड 8। अब आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है
वो हमारे सेट बी के एग्जैक्टली इक्वल है। बी सेट का सबसेट नहीं है। सबसेट तब होता जब बी सेट में कुछ बच भी रहा होता। यहाँ पे जो रेंज है वो एग्जैक्टली इक्वल है बी सेट के। जब ऐसा केस हो कि जिसमें फंक्शन की रेंज बी सेट के इक्वल हो, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं ऑनटू फंक्शन या सर्जेक्टिव फंक्शन। अगेन यहां पे एक और चीज भी है कि यहां पे भी वन वन कोरस्पॉन्डेंस हमारे पास आ रही है, क्योंकि जो फर्स्ट जो हमारा सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं सेट बी के एलिमेंट को, और ईच एलिमेंट वन एलिमेंट को जो है वो कोरस्पॉन्ड कर रहा है सेट बी के। तो ऐसा केस जिसमें फंक्शन ऑन टू भी हो और वन वन कोरस्पॉन्डेंस भी हो, ऐसे फंक्शंस को हम बाइजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सारा जो नॉलेज है ये आपने अपने जेहन में रखना है। इसको यूज करके अब आगे हम अपने क्वेश्चन जो है वो उनको सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में दो सेट्स हमें गिवन है, सेट ए एंड सेट बी, और फंक्शन भी उसने हमें बता दिया है, और हमने ये बताना है कि इस फंक्शन की टाइप कौन सी है। तो सबसे पहले हम मैपिंग कर लेते हैं। ये सेट ए है, ये सेट बी है, और 0 जो है ये करस्पॉन्ड कर रहा है पी को, 1 जो है करस्पॉन्ड कर रहा है क्यू को, 2 करस्पॉन्ड कर रहा है आर को, 3 करस्पॉन्ड कर रहा है एस को। इसका क्या मतलब है? ये वन वन करस्पॉन्डेंस है कि सेट ए का ईच एलिमेंट जो है वो सेट बी के एक एलिमेंट को ही करस्पॉन्ड कर रहा है। तो वन वन करस्पॉन्डेंस यहां पर मौजूद है। अगर इस फंक्शन की हम रेंज देखें तो रेंज क्या है? सेकंड जो एलिमेंट होता है फंक्शन का पी क्यू आर एस। तो इस फंक्शन की जो रेंज है और ये सेट बी के इक्वल है, क्योंकि सेट बी जो है वो भी पी क्यू आर एस से है। तो ऐसा फंक्शन जिसमें वन वन कोरस्पॉन्डेंस भी हो और उस फंक्शन की रेंज सेट बी के इक्वल भी हो, ऐसे फंक्शन को हमने कहा था कि ऐसे फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन कहलाते हैं। तो इस फंक्शन की जो टाइप है वो है बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें दो फंक्शन गिवन है, फंक्शन ए एंड फंक्शन बी, और उसने फंक्शन भी हमें लिख दिया है। अगेन इस केस में भी हमने इस फंक्शन की टाइप बतानी है कि ये फंक्शन 1 to 1 है, इनटू है, ऑन टू है, कौन सी टाइप है ये फंक्शन की। सबसे पहले मैपिंग कर लेते हैं। ये सेट ए के एलिमेंट्स हैं, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। इस फंक्शन को देख के हमने मैपिंग करनी है। 2 जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है बी को, 3 जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है सेट बी के सी एलिमेंट को, 4 जो है वो करस्पॉन्ड कर रहा है सेट बी के ई एलिमेंट को, और 5 जो है वो भी करस्पॉन्ड कर रहा है सेट बी के ई एलिमेंट को ही। यहाँ पे सेट ए के दो एलिमेंट सेट बी के एक ही एलिमेंट को करस्पॉन्ड कर रहे हैं। तो इसका मतलब है ये वन वन करस्पॉन्डेंस नहीं है। तो एक चीज तो ये हो गई कि ये फंक्शन वन वन नहीं हो सकता, 1 to 1 नहीं हो सकता। इस फंक्शन की डोमेन है जो फर्स्ट एलिमेंट होते हैं फंक्शन के 2, 3, 4, 5, जबकि रेंज है बी सी ई या बी ई सी, इसे लिख लें। अब हम ये देख लेते हैं कि आया कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल है, या इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी का सबसेट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी सेट के इक्वल नहीं है, क्योंकि रेंज में बी ई सी आ रहा है, जबकि सेट बी में बी ई सी के अलावा डी भी मौजूद है। तो रेंज जो है इस फंक्शन की वो बी सेट के इक्वल नहीं है। थर्ड चीज है कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो बी का सबसेट है। तो ये सबसेट है क्योंकि जो रेंज है इस फंक्शन की वो बी सेट में मौजूद है, और बी सेट में कुछ बच भी रहा है। लिहाजा ये फंक्शन जो है हमारा ये इनटू फंक्शन होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया था कि अगर फंक्शन की रेंज बी का सबसेट हो तो ऐसे फंक्शन को हम इनटू फंक्शन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, चेक वेदर द फंक्शंस आर 1 to 1 आर नॉट। हमारे पास कुछ फंक्शंस गिवन है, हमने ये बताना है कि ये फंक्शंस 1 to 1 है या नहीं है। पार्ट 1 है f of x इक्वल टू 4x माइनस 7। यहां पे एक मेथड, एक टेक्निक हम यूज करेंगे, वो ये है कि f of x1 इक्वल टू f of x2 हम सपोज कर लेंगे, और इसको अगर सोल्व करने के बाद हमारे पास x1 x2 के इक्वल आ गया तो हम कहेंगे ये फंक्शन 1 to 1 है, और अगर x1 x2 के इक्वल ना आया तो हम कहेंगे ये फंक्शन 1 to 1 नहीं है। तो फंक्शन है f of x इक्वल टू 4x माइनस 7। सपोज कर लेते हैं f of x1 इक्वल है f of x2 के। f of x1 के लिए फंक्शन जो है f of x, इसमें x को x1 से रिप्लेस कर दें।
और एफ ऑफ x2 के लिए x को x2 से रिप्लेस कर दें, तो ये बन जाएगा 4x1 माइनस 7 इक्वल टू 4x2 माइनस 7। ये माइनस सेवन से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, तो x1 x2 के इक्वल आ गया। लिहाजा ये फंक्शन जो है ये 1-to-1 फंक्शन है, 1-1 फंक्शन है। अब पहले हम थर्ड पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि थर्ड पार्ट जो है वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। सेकंड पार्ट में स्लाइड जो है वो चेंज है। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अगेन 1-to-1 चेक करने के लिए सपोज कर लेंगे कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है। एफ ऑफ x1 के लिए x को x1 से रिप्लेस कर दें, एफ ऑफ x2 के लिए फंक्शन में जो x है इसको x2 से रिप्लेस कर दें। लिख दिया, डिनोमिनेटर में 2 जो है दोनों साइडों से कट जाएगा। अब आ जाएगा x1 क्यूब माइनस 1 इक्वल टू x2 क्यूब माइनस 1। अब ये -1 जब लेफ्ट साइड आएगा तो -1 प्लस 1 ये दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बच गया x1 क्यूब इक्वल टू x2 क्यूब। अब आप क्यूब रूट जो है वो कर लें दोनों साइड, तो ये क्यूब रूट की वजह से ये क्यूब कट जाएगा, तो x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाएगा। अगेन ये भी फंक्शन जो है ये 1-to-1 फंक्शन है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट रह गया था उसको हम सोल्व कर लेते हैं। सेकंड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 6x² प्लस 2। अगेन सपोज कर लेते हैं कि एफ ऑफ x1 एफ ऑफ x2 के इक्वल है। x1 के एफ ऑफ x1 के लिए x को x1 से रिप्लेस कर दिया, एफ ऑफ x2 के लिए x को x2 से रिप्लेस कर दिया। ये 2 से कट गया, 6x1 स्क्वायर इक्वल टू 6x2 स्क्वायर, 6 से कट जाएगा, x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर के इक्वल आ गया। अब स्क्वायर खत्म करने के लिए हम दोनों साइड जो है वो स्क्वायर रूट कर लेते हैं, तो चूंकि हम स्क्वायर रूट करेंगे तो यहां पे प्लस माइनस साइन आ जाएगा, स्क्वायर रूट से कट जाएगा, तो x1 इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस x2 के। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है x1 x2 के इक्वल भी है, x1 माइनस x2 के इक्वल भी है। और ऐसा इसलिए भी होना था क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है और हमें पता है कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होता है उसके दो सॉल्यूशन होते हैं। इस वजह से इस फंक्शन के जो है वो दो सॉल्यूशन होंगे। पहले जो था दो पार्ट्स में उसमें 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस थी, उसका ये मतलब था x1 की एक वैल्यू के लिए आपके पास x2 की एक ही वैल्यू आएगी। आसान अल्फाज में यह था कि x की एक वैल्यू के लिए आपके पास f ऑफ x या y की एक ही जवाब आएगा आपके पास। जबकि इस केस में क्या है, अगर आप x की एक वैल्यू पुट करेंगे तो उस पे आपके पास y के आपके पास दो आंसर आएंगे। लिहाजा ये फंक्शन जो है ये 1-to-1 फंक्शन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, चेक द टाइप ऑफ फंक्शन g ऑफ x इक्वल टू 2x² प्लस 3x प्लस 1। फंक्शन गिवन है, हमने इस फंक्शन की टाइप बतानी है। सबसे पहले हम मैपिंग कर लेते हैं। ये सेट A के एलिमेंट है 0 1 2 3, ये सेट B के एलिमेंट है 1 6 15 28 35। ये कैसे आए हैं ये वाले सेट B के एलिमेंट? ये जो सेट A के एलिमेंट है 0 1 2 3, पहले आप इस फंक्शन में 0 पुट करें तो आपके पास 1 आ जाएगा। जब आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा। जब आप 2 पुट करेंगे इस फंक्शन में तो आपके पास g ऑफ x की वैल्यू 15 आ जाएगी। इसी तरह आपने 3 पुट करके देख लेना है, आपके पास आंसर 28 आ जाएगा। तो यहाँ पे 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मौजूद है क्योंकि सेट A का ईच एलिमेंट सेट B के एक ही एलिमेंट को कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। इस फंक्शन की डोमेन 0 1 2 3 है, जबकि रेंज 1 6 15 28 है। 35 इसमें मिसिंग है, 35 रेंज में नहीं आएगा। सेकंड, इस फंक्शन की जो रेंज है वो 20 सेट के इक्वल नहीं है लेकिन 20 का सबसेट है। तो हमने सीखा है कि ऐसे फंक्शन जो 1-to-1 हो और फंक्शन की रेंज b का सबसेट हो तो ऐसे फंक्शंस को हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। लिहाजा ये जो फंक्शन गिवन है 2x² प्लस 3x प्लस 1 ये एक इंजेक्टिव फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द टाइप ऑफ द फंक्शन h of x इक्वल टू 2x प्लस 1 डिफाइंड ऑन h r से r तक। यहां पे एक फंक्शन h of x गिवन है, हमने इस फंक्शन की टाइप बतानी है। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं ये एक लीनियर फंक्शन है और आपने याद रखना है कि लीनियर फंक्शन हमेशा बाइजेक्टिव होते हैं। तो अगर आपको पेपर में एमसीक्यूज आ जाए कोई लीनियर फंक्शन हो तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट उसका आंसर कर सकते हैं। चूंकि ये एक लीनियर फंक्शन है लिहाजा ये एक बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। पर चूंकि यहाँ पे हमने क्वेश्चन सोल्व करना है तो हम चेक कर लेते हैं, जो हमने क्लेम किया है कि हमारा फंक्शन बाइजेक्टिव है इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। यहाँ पे सेट A जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर है, जबकि सेट B जो है वो भी रियल नंबर है।
हमें पता है कि फंक्शन बाइजेक्टिव तब होगा जब ये 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो 1 to 1 कोरस्पोंडेंस चेक करने की हमने एक टेक्निक सीखी है कि अगर x1 x2 के इक्वल हो तो हमारा फंक्शन 1 to 1 होता है। इसके लिए हम सपोज करते हैं f of x1 इक्वल टू f of x2। फंक्शन जो है जहां x है उसको x1 से रिप्लेस कर दें तो f of x1 आ जाएगा, यहां पे x है उसको x2 से रिप्लेस कर दें तो f of x2 आ जाएगा। जब सोल्व करेंगे तो यहाँ पे 1 1 से कट जाता है, 2 2 से कट जाता है, x1 x2 के इक्वल आ जाता है। लिहाजा ये फंक्शन हमारा 1 to 1 तो है। एक चीज हमने चेक कर ली। अब सेकंड कंडीशन जो है फंक्शन के बाइजेक्टिव होने के लिए वो है ऑन टू। ऑन टू चेक करने के लिए हम सबसे पहले इस फंक्शन की जो है रेंज लिख लेते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, x को इन टर्म ऑफ y लिख लेंगे। h ऑफ x गिवन है 2x प्लस 1। h ऑफ x या y ये एक ही चीज है। यहां से हम 1 लेफ्ट साइड आएगा तो y माइनस 1 इक्वल टू 2x हो जाएगा। 2 डिवाइड हो गया तो x हमारे पास इक्वल आ गया y माइनस 1 डिवाइड बाई 2। अब आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन की जो रेंज है वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, क्योंकि किसी भी पॉइंट पर ये फंक्शन अनडिफाइंड नहीं हो रहा। लिहाजा चूंकि हमारे इस फंक्शन की जो रेंज है वो हमारे सेट बी के इक्वल है, क्योंकि सेट बी जो है वो भी हमारा सेट ऑफ रियल नंबर ही है, तो और वहां यहां पे 1 1 कोरस्पोंडेंस भी है और रेंज फंक्शन की सेट बी के इक्वल भी है। लिहाजा ये फंक्शन बाइजेक्टिव है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए यही दो रिक्वायरमेंट है कि 1 to 1 भी हो और ऑन टू भी हो। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फंक्शन गिवन है f of x इक्वल टू x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। हमने ये शो करना है कि ये फंक्शन बाइजेक्टिव फंक्शन है। हमें पता है बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए दो कंडीशन वेरीफाई होना जरूरी है। फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए, सेकंड फंक्शन ऑन टू होना चाहिए। सबसे पहले 1 to 1 कोरस्पोंडेंस के लिए हम सपोज कर लेते हैं f of x1 f of x2 के इक्वल है। f of x1 के लिए फंक्शन में जहां पर x है उसको x1 से रिप्लेस कर दें, f of x2 के लिए फंक्शन में जहां पर x है उसको x2 से रिप्लेस कर दें। तो ये बन जाता है x1 माइनस 2 डिवाइड बाई x1 माइनस 3 इक्वल टू x2 माइनस 2 डिवाइडेड बाई x2 माइनस 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये आ जाएगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3 इक्वल टू x1 माइनस 3 इंटू x2 माइनस 2। ये सारी टर्म्स जो है आपस में मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें, कुछ टर्म्स जो है वो आपस में कट जाएंगी और फाइनली हमारे पास x1 जो है वो x2 के इक्वल आ जाएगा। और यही मेथड हमने सीखा था कि अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए तो ये फंक्शन 1 to 1 फंक्शन होता है। तो एक चीज तो हमारे पास चेक हो गई बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए। अब नेक्स्ट हम ऑन टू चेक कर लेते हैं। ऑन टू चेक करने के लिए सबसे पहले हम इस फंक्शन की रेंज निकाल लेते हैं। रेंज के लिए हम x को इन टर्म ऑफ y लिख लेंगे। y गिवन है x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा y इंटू एक्स माइनस 3 इक्वल टू x माइनस 2। मल्टीप्लाई कर लें x माइनस 3 को y से, ये बन जाता है एक्स वाई माइनस 3y इक्वल टू x माइनस 2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास x जो है वो आ जाएगा 3y माइनस 2 डिवाइड बाई y माइनस 1। अब आप देख सकते हैं कि अगर इस फंक्शन में जो डिनोमिनेटर है y माइनस 1 इसको 0 को इक्वल पुट करते हैं तो y का आंसर 1 आता है, और इस फंक्शन में अगर y की जगह 1 पुट करें तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा। तो ये फंक्शन जो है तमाम वैल्यूज पर डिफाइंड है सिवाय 1 के। तो इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर होगी एक्सेप्ट 1। तो जो रेंज है इस फंक्शन की वो है r माइनस 1। तो और ये जो इस फंक्शन की रेंज है ये बी सेट के इक्वल है, क्योंकि जो बी सेट हमें क्वेश्चन में गिवन है वो r माइनस 1 है। तो सेकंड कंडीशन भी जो हमारे पास है वो वेरीफाई हो गई, क्योंकि अगर फंक्शन की रेंज बी सेट के इक्वल हो तो हम कहते हैं ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है। क्योंकि अब ये फंक्शन 1 to 1 भी है, ऑन टू भी है, लिहाजा ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 9 सोल्व करने जा रहे हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने डोमेन फाइंड की थी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने वेरियस फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड की थी। अब क्वेश्चन नंबर 9 में हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करनी है। पार्ट 1 है f of x इक्वल टू 4x माइनस 3। इस फंक्शन की डोमेन क्या है? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसको हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी भी लिखते हैं। और रेंज क्या है? वो भी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, क्योंकि इस फंक्शन में आप जो भी नंबर पुट करें आपको एक फाइनाइट आंसर ही मिलेगा। स्टूडेंट्स, जब हम फंक्शन की डोमेन और रेंज लिख लेते हैं तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखना बहुत सिंपल हो जाता है। जो फंक्शन की डोमेन है
वो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाती है, और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाती है। क्योंकि इस फंक्शन की डोमेन माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है और रेंज भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी है, लिहाजा इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज वो भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ही होगी। आप कहेंगे अगर हमने डोमेन और रेंज लिख ली है इनवर्स फंक्शन की, तो ये नीचे सारी कैलकुलेशन क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी है जिसमें हमने एक प्रूव करना है, एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स। इसके लिए हम सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वल सपोज कर लेते हैं, एफ ऑफ एक्स ये y ही होता है, ये 4x माइनस 3 है। यहां से हम x लिख सकते हैं f इनवर्स y। सबसे पहले y लिख लिया 4x माइनस 3, यहां से हम x निकाल लेते हैं तो ये y प्लस 3 हो जाएगा, 4 डिवाइड होगा तो x इक्वल आ जाएगा 4y प्लस 3 डिवाइड बाई 4। x किसके इक्वल है? f इनवर्स y के। सो f इनवर्स y किसके इक्वल आ गया? y प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अब y को रिप्लेस कर लें आप x से। स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं, नेक्स्ट जितने भी पार्ट्स हैं उसमें यही स्टेप्स आपने सेम एज इट इज फॉलो करने हैं। f इनवर्स x इक्वल आ जाएगा x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 के। तो अब हम प्रूफ कर लेते हैं। प्रूफ में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड है f ऑफ f इनवर्स x, राइट साइड है f इनवर्स f ऑफ x। फंक्शन f एज इट इज आ गया, f इनवर्स x किसके इक्वल आया है? x प्लस 3 डिवाइड बाई 4, वो पुट कर दिया। f इनवर्स f ऑफ x क्या है? फंक्शन 4x माइनस 3 है। अब x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 के ऊपर फंक्शन हमने अप्लाई करना है। फंक्शन क्या है? 4x माइनस 3। इसमें सिंपल ये करना है, जहां पे x है उसकी जगह हम ये सारी चीज पुट कर देंगे। फंक्शन क्या है? 4x, x की जगह ये चीज आ जाएगी x प्लस 3 डिवाइड बाई 4 माइनस 3। राइट साइड पे क्या है? हमने 4x माइनस 3 के ऊपर इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना है। इनवर्स फंक्शन क्या है? x प्लस 3 डिवाइड बाई 4। इसका मतलब है x की जगह हम ये सारा फंक्शन लिख लेंगे और बाकी प्लस 3 डिवाइड बाई 4 एज इट इज आ जाएगा। सो x की जगह आ गया 4x माइनस 3 प्लस 3 डिवाइड बाई 4। अब जो कटिंग होती है वो कटिंग कर दें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास x इक्वल टू एक्स आ जाएगा। और यही चीज हमने प्रूव करनी थी, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ जो है वो डन हो गया। सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 5। इस फंक्शन की डोमेन हम लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक रैशनल फंक्शन है। डिनोमिनेटर में x माइनस 5 को जब 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5 आ जाएगी। जब आप फंक्शन में x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो डिनोमिनेटर में 0 होगा तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी? सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 5। तो r माइनस 5 इस फंक्शन की डोमेन है। इस फंक्शन की रेंज फाइंड करने के लिए हम x को इन टर्म ऑफ y लिख लेते हैं। यहाँ पे y इन टर्म ऑफ x है ना, रेंज के लिए x को इन टर्म ऑफ y लिख लेते हैं। लेट कर लेते हैं y ये है f ऑफ x, x डिवाइड बाई x माइनस 5 की इक्वल है। यहां से y आ गया f ऑफ x, x को हम लिख सकते हैं f इनवर्स y, जिस तरह पार्ट ए में लिखा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें तो x यहां से आ जाता है 5y डिवाइड बाई y माइनस 1। अब हम यहां से रेंज लिख लेते हैं इस फंक्शन की, क्योंकि हमने x को इन टर्म ऑफ y लिख लिया है। अब आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर में y माइनस 1 है, इसको 0 को इक्वल पुट करें, y के आंसर 1 आएगा। जब इस फंक्शन में y की जगह 1 पुट करेंगे तो ये डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इस फंक्शन की अब रेंज क्या होगी? वो होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, क्योंकि 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। तो ये रेंज मैंने लिख दी है फंक्शन की r माइनस 1। अब हमने फंक्शन की डोमेन और रेंज लिख ली है, तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखना बहुत आसान है। इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी। सो r माइनस 5 इनवर्स फंक्शन की रेंज है। जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी। लिहाजा इस फंक्शन की जो डोमेन है इनवर्स फंक्शन की वो है r माइनस 1। अब हम प्रूव कर रहे हैं, तो x क्या है? वो f इनवर्स y है और ये 5y डिवाइड बाई y माइनस 1 के इक्वल है। नेक्स्ट स्टेप में y को x से रिप्लेस करते हैं तो f इनवर्स x आ जाएगा 5x डिवाइड बाई x माइनस 1। अब हम प्रूफ कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड लिखी f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू, ये राइट साइड है f इनवर्स f ऑफ x। f इनवर्स x हमारे पास इक्वल है 5x डिवाइड बाई x माइनस 1, वो पुट कर दिया। f ऑफ x की जगह फंक्शन पुट कर दिया x डिवाइड बाई x माइनस 5। अब 5x डिवाइड बाई x माइनस 1 के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दें। फंक्शन क्या है? x डिवाइड बाई x माइनस 5। इसका मतलब है जहां जहां x है उसकी जगह 5x डिवाइड बाई x माइनस 1 हम पुट कर देंगे।
तो ये पुट कर दिया, x की जगह 5x डिवाइड बाई x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 5 है, x की जगह अगेन ये 5x डिवाइड बाई x माइनस 1 आ जाएगा और माइनस 5। राइट साइड पे x डिवाइड बाई x माइनस 5 के ऊपर हमने इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना है, और इनवर्स फंक्शन किसकी इक्वल है, 5x डिवाइड बाई x माइनस 1 की। इसका मतलब है जहां जहां इसमें x है, x की जगह आप पुट कर दे x डिवाइड बाई x माइनस 5, तो 5x की जगह x डिवाइड बाई x माइनस 5 आ गया, डिवाइडेड बाई चूंकि x माइनस 1 है, x की जगह x डिवाइड बाई x माइनस 5 माइनस 1। ये आप सोल्व करें, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 5x डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 5x डिवाइड बाई 5। 5 से कट जाएगा तो x x के इक्वल आ जाएगा। अब चूंकि अगेन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, सो हमारा जो रिक्वायर्ड प्रूफ है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, चूंकि ये एक रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में जब x माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करते हैं तो x की वैल्यू 1 आ जाती है। अब आप इस फंक्शन में x की वैल्यू 1 पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा, तो नॉन जीरो नंबर डिवाइड बाई 0 ये अनडिफाइंड आंसर होता है, तो 1 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है, लिहाजा इस फंक्शन की डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 1, r माइनस 1। रेंज के लिए हम x को इन टर्म ऑफ y लिख लेते हैं, ये f ऑफ x है, लेट कर लेते हैं y जो है f ऑफ x के इक्वल है। यहां से अगर x लिखना चाहें तो वो हो जाएगा f इनवर्स y है x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, फंक्शन लिख लिया। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो x का आंसर आ जाता है y प्लस टू डिवाइड बाई वाई माइनस 1। एक्स को इन टर्म ऑफ y हमने लिख लिया। अब यहां पे हम देख लेते हैं कि ये भी एक रैशनल फंक्शन है, y की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है और ये फंक्शन ब्लो अप कर जाता है, लिहाजा इस फंक्शन की जो रेंज है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है एक्सेप्ट 1। और यहां पे मैंने जो है रेंज लिख दी है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 1, r माइनस 1। जब फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाए तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज लिखना बहुत सिंपल हो जाता है। फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज है, लिहाजा इस इनवर्स फंक्शन की जो रेंज होगी वो होगी r माइनस 1, और जो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी वो होगी r माइनस 1 जो कि फंक्शन की रेंज है। अब हमने नेक्स्ट जो है वो प्रूफ करना है, x किसके इक्वल है, वो है f इनवर्स y, यहां पे हमने लिखा है। सो f इनवर्स y किसके इक्वल आ रहा है, y प्लस टू डिवाइड बाई वाई माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, y को x से रिप्लेस कर देते हैं, तो f इनवर्स x इक्वल है x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1। अब जो स्टेटमेंट प्रूव करनी है वो लिख लिए, f ऑफ f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x, ये हमने प्रूव करना है। f इनवर्स x की जगह ये पुट कर दिया x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, f ऑफ x की जगह जो फंक्शन गिवन है x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 वो पुट कर दिया। अब इसके ऊपर जो है फंक्शन अप्लाई कर लेना है। फंक्शन कैसे अप्लाई होगा, फंक्शन है x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, यहां पर x है उसकी जगह ये सारी वैल्यू हम पुट कर देंगे। फंक्शन है x प्लस टू, एक्स की जगह x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 आ गया, प्लस टू एज इट इज डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, एक्स की जगह अगेन ये x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 जो है वो लिख लिया। राइट साइड पे भी यही करना है, इस वैल्यू के ऊपर इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना है। इनवर्स फंक्शन किसके इक्वल है, x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1, जहां पे x है उसकी जगह हम x प्लस टू डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 पुट कर देंगे। ये पुट करने के बाद सिंप्लीफाई करेंगे, बहुत सी टर्म्स जो है वो कट जाएंगी, जिस तरह ये x माइनस 1 डिनोमिनेटर में इस x माइनस 1 से कट गया, सिमिलरली ये x माइनस 1 इस डिनोमिनेटर वाले x माइनस 1 से कट गया, और भी बहुत सी टर्म्स जो है यहाँ पर कैंसिल हो रही हैं। एट द एंड हमारे पास आ जाएगा 3x डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 3x डिवाइड बाई 3। ये 3 भी जो है कट जाएंगे जो नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में है एक दूसरे के साथ। सो हमारे पास x इक्वल टू x आ जाएगा, एज चूंकि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, लिहाजा हमारे पास ये स्टेटमेंट जो है वो प्रूव हो जाती है इस तरह। फोर्थ पार्ट है, इसमें फंक्शन गिवन है f ऑफ x इक्वल टू स्क्वायर रूट x प्लस 2। ये एक चूंकि स्क्वायर रूट फंक्शन है, अगर इसमें हम माइनस 2x की वैल्यू पुट करते हैं तो आंसर 0 आता है, अगर माइनस 3 पुट करते हैं तो आंसर जो है वो ये एक कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा, तो हमने कम्प्लेक्स नंबर जो है वो अवॉइड करने हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन सिर्फ तभी डिफाइंड होता है जब जो एक्सप्रेशन स्क्वायर रूट के अंदर है वो ग्रेटर देन 0 हो, उसका आंसर जो है वो ग्रेटर देन 0 हो, लिहाजा जो मिनिमम वैल्यू हो सकती है इस फंक्शन की वो है -2, -2 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक,
लिहाजा इस फंक्शन की डोमेन है -2 से प्लस इन्फिनिटी। और अगर रेंज की बात करें तो रेंज चूंकि इसकी मिनिमम वैल्यू -2 है, तो जब x की वैल्यू -2 पुट करते हैं फंक्शन में तो y की वैल्यू आ जाती है 0। लिहाजा जो मिनिमम x की वैल्यू पे जो मिनिमम y की वैल्यू है वो है 0। लिहाजा इस फंक्शन की रेंज जो होगी वो होगी 0 से इन्फिनिटी। अब फंक्शन की डोमेन और रेंज हमें पता चल गई है। जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी, और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी। सो इनवर्स फंक्शन की रेंज है -2 से प्लस इन्फिनिटी, और इनवर्स फंक्शन की डोमेन है 0 से प्लस इन्फिनिटी। अब नेक्स्ट हमने प्रूफ करना है। उसके लिए एफ ऑफ एक्स को वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं। यहां से एक्स को हम लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई। अब चूंकि y जो है हमारे पास जो फंक्शन है वो स्क्वायर रूट x प्लस 2 है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए दोनों साइड स्क्वायर कर दें। ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाएगा, y स्क्वायर इक्वल आ जाएगा x प्लस 2 के। 2 लेफ्ट साइड आकर इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस 2 इक्वल आ गया x के। x अब किसके इक्वल है? f इनवर्स y के। नेक्स्ट स्टेप जो एज यूजुअल हम कर रहे हैं इस क्वेश्चन में, y को x से रिप्लेस कर दे तो f इनवर्स x इक्वल आ जाता है x स्क्वायर माइनस 2 के। अब जो हमने स्टेटमेंट्स प्रूव करनी है वो लिख लेते हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड। एफ ऑफ एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एफ इनवर्स एफ ऑफ एक्स, ये हमने प्रूव करना है। एफ ऑफ एक्स की जगह फंक्शन पुट कर दिया, एफ इनवर्स एक्स की जगह जो हमने अभी वैल्यू कैलकुलेट की है एक्स स्क्वायर माइनस 2 वो पुट कर दी। एक्स स्क्वायर माइनस 2 के ऊपर फंक्शन अप्लाई कर दें और स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 के ऊपर इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर दें। एक्स स्क्वायर माइनस 2 फंक्शन क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2। इसमें कैसे फंक्शन अप्लाई करते हैं कि जहां पे फंक्शन में x है उसकी जगह ये वैल्यू हम पुट कर देंगे। फंक्शन है स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2, तो x की जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2 और स्क्वायर रूट एज इट इज। राइट साइड पे स्क्वायर रूट एक्स प्लस 2 के ऊपर हमने इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना है, और इनवर्स फंक्शन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2। इसका भी यही तरीकाकार होता है कि जहां पर x है उसकी जगह ये वैल्यू आप पुट कर दे। तो एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो ये x प्लस 2 और माइनस 2 और फिर माइनस 2 प्लस 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो एट द एंड हमारे पास x इक्वल टू x आ जाता है। यहाँ पे ये जो है -2 प्लस 2 से कट रहा है, यहाँ पे x नहीं कटिंग हो रही है x की। सो x इक्वल टू x, लेफ्ट हैंड साइड चूंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है, लिहाजा ये प्रूव हो गया कि f ऑफ f इनवर्स x इक्वल है f इनवर्स f ऑफ x के। नेक्स्ट फंक्शन है f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। इस फंक्शन की जो डोमेन होगी वो होगी 0 से इन्फिनिटी। 0 डोमेन का पार्ट होगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी इसकी डोमेन नहीं हो सकती। उसकी वजह है स्क्वायर, चूंकि इसमें आप अगर नेगेटिव वैल्यू भी पुट करेंगे तो आंसर पॉजिटिव ही आएगा। इस वजह से इस फंक्शन की जो डोमेन है वो है 0 से इन्फिनिटी। इस फंक्शन की रेंज 6 से इन्फिनिटी है। ये कैसे आई है? इसके लिए हम x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे, वहां से मैं आपको बता दूंगा कैसे रेंज मैंने 6 से इन्फिनिटी लिखी है। सबसे पहले y को f ऑफ x के इक्वल पुट कर लेते हैं। यहां से x को हम लिख सकते हैं f इनवर्स y। अब y चूंकि f ऑफ x के इक्वल है, f ऑफ x हमारा फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 6। अब ये 6 लेफ्ट साइड आएगा तो ये बन जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हम क्या कर लेते हैं? स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट कर देते हैं दोनों साइड। ये स्क्वायर रूट से खत्म हो जाएगा, तो x हमारे पास इक्वल आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट y माइनस 6। प्लस माइनस इसलिए आया क्योंकि हमने स्क्वायर रूट जो है वो किया दोनों साइड। तो यहां से हम सिर्फ पॉजिटिव रूट ले लेंगे, x की वैल्यू आ जाएगी प्लस अंडर रूट y माइनस 6। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारी रेंज जो है फंक्शन की वो है 6 से इन्फिनिटी, वो यहां से आ रही है। हमने x को इन टर्म ऑफ y लिख लिया। अब यहाँ पे अगर y की वैल्यू आप 6 पुट करते हैं तो आपके पास आंसर जो है वो 0 आ जाता है। लेकिन अगर आप कोई बड़ी वैल्यू पुट करते हैं तो वहां पे तो फंक्शन डेफिनेटली उसका आंसर डेफिनेट आता ही आता है। लेकिन अगर आप 6 से कम वैल्यू को पुट करें तो ये कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। फॉर एग्जांपल 5 पुट करते हैं तो ये आयोटा आंसर आएगा। तो कम्प्लेक्स नंबर हमने अवॉइड करने हैं। तो जो मिनिमम वैल्यू पॉसिबल है जिसपे ये फंक्शन डिफाइंड रहेगा वो है 6। इस वजह से इस फंक्शन की जो रेंज है वो है प्लस 6 से इन्फिनिटी। 6 इंक्लूड है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट है। डोमेन और रेंज आ गई। इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज सिंपल हम लिख सकते हैं कि जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज है, और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन है। सिंपल। अब नेक्स्ट हम x लिख चुके हैं कि इसका आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट y माइनस 6, और x किसके इक्वल है? वो है f इनवर्स y के।
अब y को x से रिप्लेस कर लें तो f इनवर्स x आ जाता है स्क्वायर रूट x माइनस 6। अब जो चीज हम प्रूव कर रहे हैं वो लिख लेते हैं, f इनवर्स x इक्वल टू f इनवर्स f ऑफ x। f इनवर्स x की जगह स्क्वायर रूट x माइनस 6 लिख दिया, f ऑफ x फंक्शन है x स्क्वायर प्लस 6 वो लिख दिया। स्क्वायर रूट x माइनस 6 के ऊपर फंक्शन अप्लाई करें, फंक्शन क्या है x स्क्वायर प्लस 6, जहां पे x है उसकी जगह स्क्वायर रूट x माइनस 6 आ जाएगा। क्योंकि x स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये x माइनस 6 प्लस 6 आ जाएगा। और राइट साइड पे x स्क्वायर प्लस 6 के ऊपर जब इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, इनवर्स फंक्शन क्या है x माइनस 6 स्क्वायर रूट, x की जगह x स्क्वायर प्लस 6 आएगा, माइनस 6 आता है और स्क्वायर रूट है, माइनस 6 प्लस 6 से खत्म हुआ और स्क्वायर रूट स्क्वायर से खत्म हो जाता है, तो एट द एंड x इक्वल टू x आ जाता है। लिहाजा लेफ्ट हैंड साइड चूंकि राइट हैंड साइड के इक्वल है, जो हमने चीज प्रूव करनी थी वो यहाँ पे प्रूव हो जाती है। अब पार्ट 6 है और ये लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का। f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 1 डिवाइड बाई x प्लस 4। इस फंक्शन की डोमेन क्या होगी, क्योंकि ये एक रैशनल फंक्शन है, x प्लस 4 को 0 को इक्वल पुट करें, x की वैल्यू माइनस 4 आ जाती है। अब x की जगह माइनस 4 पुट करें तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा और ये फंक्शन ब्लो अप हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। लिहाजा इस फंक्शन की डोमेन होगी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस 4। इस फंक्शन की डोमेन में माइनस 4 नहीं आ सकता क्योंकि इस फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है। अब इस फंक्शन की रेंज r माइनस 2 आ रही है। कैसे आ रही है, इसके लिए पहले हम फंक्शन को x को इन टर्म ऑफ y लिखेंगे, वहां से हम ये चीज जो है वो कैलकुलेट कर लेंगे बड़ी आसानी से। सबसे पहले f ऑफ x को y के इक्वल पुट कर लेते हैं एज यूजुअल, जो हमने पिछले 5 पार्ट में भी किया है। यहां से x आ जाता है f इनवर्स y, f ऑफ x की जगह फंक्शन पुट कर दिया। आप यहां से थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें, सोल्व करें तो x यहां से इक्वल आ जाएगा 4y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वाई। एक्स चूंकि हमने लिखा है कि ये f इनवर्स y की इक्वल है, लिहाजा f इनवर्स y इक्वल आ जाता है 4y प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस वाई। जो मैंने रेंज लिखी थी ना r माइनस 2, वो यहां से लिखी थी। अब यहाँ पे ये भी एक रैशनल फंक्शन है, डिनोमिनेटर में अगर y की जगह आप 2 पुट करें तो डिनोमिनेटर में आंसर 0 आ जाएगा, तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। ये फंक्शन अनडिफाइंड किस पॉइंट पे हो रहा है, जब y की वैल्यू 2 है। लिहाजा इस फंक्शन की रेंज में सारी वैल्यूज पॉसिबल हैं सिवाय 2 के। लिहाजा इस वजह से इस फंक्शन की जो रेंज है वो है r माइनस 2। बाकी हमें पता है जब फंक्शन की डोमेन और रेंज आ जाए तो इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज कोई मसला ही नहीं है। जो फंक्शन की डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाती है और जो फंक्शन की रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होती है। इसलिए मैंने फर्स्ट स्टेप में ही वहां ऊपर लिख दिया था कि इनवर्स फंक्शन की रेंज r माइनस माइनस 4 है और डोमेन जो है इनवर्स फंक्शन की वो है r माइनस 2। अब नेक्स्ट स्टेप जो हम पहले ही करते आ रहे हैं कि y को x से रिप्लेस कर लेते हैं। फिर जो हमने चीज प्रूव करनी है वो स्टेटमेंट्स हम लिखते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों मैं साथ लिख देता हूं। आप पहले अगर लेफ्ट हैंड साइड लिखना चाहें उसके जवाब निकाल लें, फिर राइट हैंड साइड लिखें उसका आंसर निकाल लें, फिर आप कह दें कि चूंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर सेम है लिहाजा ये प्रूव हो गया, सेम चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एफ इनवर्स एक्स पुट कर दिया जो कि 4x प्लस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स है। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन है 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 वो पुट कर दिया। अब इसके ऊपर आप फंक्शन अप्लाई कर लें और 2x माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 के ऊपर इनवर्स फंक्शन अप्लाई कर लें। कैसे फंक्शन और इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना है ये हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पिछले 5 पार्ट्स में। जब सिंप्लीफाई करेंगे, सोल्व करेंगे तो आपके पास लास्ट में आ जाएगा 9x डिवाइड बाई 9 इक्वल टू 9x डिवाइड बाई 9, 9 से कट जाएगा, x इक्वल टू x आ जाएगा। क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड अगेन राइट हैंड साइड के इक्वल है, लिहाजा ये स्टेटमेंट जो है हमारी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो जाता है और ये पूरी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ ना आया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।